नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं किसके बारे में भाई, कि सीजी प्रयोगशाला के परिचालक के बारे में देखने वाले हैं। अब इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि भाई पोस्ट है 2023 का और उसका जो उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसको अभी एग्जाम लेने वाला है। किसके माध्यम से? व्यापम के माध्यम से। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कब से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, एग्जाम संभावित डेट क्या है, और देखेंगे भाई आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा। और लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो आपके सिलेबस के बारे में। और सिलेबस में देखेंगे भाई कि आपकी जो तैयारी की रणनीति है वो कैसी रहेगी। तो आज का टॉपिक क्या है बेसिकली भाई, कि हम लोग का जो तैयारी की जो रणनीति है वो क्या रहेगा, इस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप सभी लोग को पता है भाई कि पहले से आपने 2023 में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, है ना। और देखेंगे उसी का एग्जाम फिर से आपका ये किसके माध्यम से, तो आपके सीजी व्यापम के माध्यम से लेने वाले हैं। क्लियर है। तो देखेंगे भाई कि आपका प्रयोगशाला परिचालक पद का नाम है, चतुर्थ श्रेणी का पद है। और वेतन देखेंगे तो मैट्रिक्स लेवल आपका 3 का आपका क्या है, जो वेतन आपका रहेगा। क्लियर है। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता सबको पता है, आपको देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। क्लियर है। आयु सीमा मिनिमम आपका कितना था भाई, 18 वर्ष, और मैक्सिमम आपका कितना था, आपका 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट डेट, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि 9 तारीख से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहां मिलेगा भाई, तो उच्च शिक्षा विभाग के आप साइट में जाएंगे तो आपका अपना नाम टाइप करेंगे, जो पीडीएफ में आपको नाम टाइप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपका नंबर मिल जाएगा। उसको वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लेना है, और लेने के बाद देखेंगे व्यापम के साइट में जाएंगे, और व्यापम के साइट में उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर क्या करना है, आपको फिल करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और देखेंगे वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आप अपने व्यापम के साइट में आकर जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। क्योंकि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट आपका देखें 30 जून को आपका है लास्ट डेट, तो इससे पहले ही कर लीजिए, जल्दी जाइए। और देखेंगे कि भाई परीक्षा का जो संभावित तिथि है वो कितना है, तो आपका 3 अगस्त को है। ठीक है, तो 3 अगस्त को आपका क्या है, परीक्षा का डेट है। प्रवेश पत्र आपका 28 जुलाई को जारी हो जाएगा, और देखेंगे परीक्षा का जो समय रहेगा लगभग 2 घंटे का आपका रहेगा। ठीक है, तो समय आपके लिए बहुत कम है, मात्र आप मान के चलिए कि 2 महीने आपके पास अभी समय है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो हम लोग का इसका सिलेबस जारी किया है ना, तो आपका अपडेटेड सिलेबस अभी जारी कर दिया है इसके बारे में, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो कितने नंबर का रहेगा, तो आपके 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में देखेंगे 60 नंबर आपका क्या है, सामान्य विज्ञान है, और 40 नंबर आपका है क्या, सामान्य अध्ययन। सामान्य विज्ञान में देखेंगे भाई आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों पार्ट आपके रहेंगे। ठीक है, तो 40 अंक में क्या क्या रहने वाला है, तो 40 अंक में आपका रहेगा क्या, भारत का भूगोल रहेगा। उसके बाद देखेंगे भाई कि आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, और क्या रहेगा आपका करंट अफेयर। तो अच्छी बात यह है सिलेबस में कि आपको इंडियन जीएस वाले पार्ट में केवल और केवल क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा भारत का। ठीक है, हिस्ट्री, कॉन्स्ट्री, आपका इकोनॉमी, और आपका देखेंगे इस तरीके से सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए क्या हो गया भाई, राहत मिल गया है मान के चलिए। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपके बाकी सब्जेक्ट में मेहनत कर, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा देख लेंगे कि आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को हमको पढ़ना है, और आपका देखेंगे करंट अफेयर के लिए है। तो ठीक है, तो सिलेबस को नंबर को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका क्या है, अनुमानित आंकड़ा है, और इसी को आधार मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये मान के चलिए भौतिक से आपका आएगा 20 नंबर, रसायन से 20 नंबर आएगा, और जीव विज्ञान से आपके 20 नंबर आने वाले हैं। लगभग सभी को समान वेटेज मानकर चलते हैं। और वही देखेंगे भारत का जो भूगोल है, सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में भूगोल में देखेंगे आपका 10 नंबर मान के चलते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है उसमें से आपका रहेगा कितना, 20 नंबर, और भारत और छत्तीसगढ़ जो समसामयिकी है उसको मानकर चलते हैं कितना, आपका 10 नंबर का उसमें से आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो व्यापम ने अपने साइट पे जो डिटेल में आपका सिलेबस डाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि भाई पहले से हम लोग को बता दिया गया है कि भाई कि जो सिलेबस है वो कहां से रहेगा, 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर पर आधारित होगा। और वो भी कौन सा, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के, है ना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के जो बुक है उस पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। मतलब आपके जो टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, 9वीं और 10वीं से।
ठीक है, तो 9वीं और 10वीं का देखेंगे आपका जो टॉपिक है आपका भौतिक विज्ञान का, तो कहने का मतलब ये है कि भाई टॉपिक तो आपके ये रहेंगे, लेकिन 9वीं 10वीं के हिसाब से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा क्या रहेगा, अपर रहेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि भाई 60 नंबर पूरा का पूरा किसमें, इस एग्जाम के लिए ये डिपेंड कर रहा है आपका, यानी कि बहुत ही आपका क्या है वेटेज है कितना, 60 नंबर का। तो 60 नंबर के लिए थोड़ा सा लेवल आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो सिलेबस जो है वो 9वीं 10वीं के हिसाब से जरूर है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन का जो स्तर है वो देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए रणनीति क्या रहेगा मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान में देखेंगे कार्य एवं ऊर्जा के स्तर उपयोग का स्रोत, ये देखना है। क्या है भाई, तरंग से संबंधित और ध्वनि के नियम के अनुप्रयोग, ये वाला चैप्टर है। प्रकाश से रिलेटेड आपकी क्या है, चैप्टर है। और प्रकाश में हम लोग क्या देखते हैं भाई, परावर्तन अपवर्तन, लेंस के बारे में पढ़ते हैं। गति बल, गति के नियम है, बल के आपके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वीय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उष्मा और ताप से रिलेटेड आपके क्या है, चैप्टर है, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा भाई, विद्युत धारा से रिलेटेड आपके क्या है, चैप्टर है, ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार से संबंधित आपके चैप्टर है। तो चैप्टर आपका देखेंगे भाई 9वीं और 10वीं से रिलेटेड आपका क्या है, ये चैप्टर है। बहुत ही आसान है, ठीक है। जो हम लोग का सिलेबस है बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक रणनीति के तहत इसके आगे हम लोग तैयारी करने वाले हैं। बात करते हैं रसायन का, तो रसायन में क्या पढ़ना है भाई, हमको रासायनिक आवंटन, रासायनिक अभिक्रिया, उनके बारे में पढ़ना है। रासायनिक जो पदार्थ है उनके दैनिक जीवन में जो उपयोग है, ये वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आवर्त सारणी पढ़ना है, पारिस्थितिकी पढ़ना है, पोषण स्तर और पिरामिड जो तंत्र है, जो हम लोग पर्यावरण वाला जो चैप्टर है कौन सा, तो पोषण स्तर, पिरामिड और पारिस्थितिक तंत्र जो पढ़ते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। परमाणु अणु और देखेंगे आपका परमाणु संरचना, अम्ल क्षार का जो आपका रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। धातु एवं अधातु के बारे में हमको क्या करना है भाई, पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन और आपका हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि देखेंगे कि आपके ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, रसायन विज्ञान का आपका सिलेबस है। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान में आपका जैव विविधता, जीव विज्ञान में देखेंगे तो क्या पढ़ना है भाई, जैव विविधता, प्राकृतिक आवास और पर्यावरण के घटक के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है। बहुकोशिकीय ऊतक संरचना, जीवों का विकास, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है भाई, विविधता, ठीक है, विविधता पढ़ना है। चयन एवं देखेंगे विकास का सिद्धांत देखना है, तो जो आपके उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग लैमार्कवाद वगैरह पढ़ते हैं, आपके डार्विनवाद पढ़ते हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ना है, जो विकास के सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई जैविक जो प्रक्रियाएं हैं, पोषण है, परिवहन है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि, परिवर्धन और आपका नियंत्रण, यानी कि एक मानव शरीर के अंदर में जो जो क्रियाएं होते हैं उन फंक्शन के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, किसमें, जीव विज्ञान में। क्लियर है। और पढ़ना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देख लेंगे, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी से रिलेटेड हम लोग को ये आपका दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो सिलेबस में देखेंगे भाई 9वीं और 10वीं का ही सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा मैंने बताया क्या कि भाई जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो तैयारी करने का जो तरीका है, इसके लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे, तो भाई जो ये आपका जो सिलेबस है इसके हिसाब से पढ़ने के बाद इसके रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, तो पहले तो हम लोग को क्या देखना भाई, क्लास वगैरह इसका जो भी आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई जो पहले से साइंस के विद्यार्थी हैं उनको तो लगेगा नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ नोट्स होगा वो पढ़ लेंगे। लेकिन जो जिनका तैयारी बहुत दिन से छूट जाया रहता है, या पर्टिकुलर देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको नहीं पढ़े रहते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उसको एक बार तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्लास तो देखना पड़ेगा। क्लास देखने के बाद देखेंगे क्या करना पड़ेगा, उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। वो भी कैसा नोट, तो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। क्लासरूम में देखने के वाले, क्लास देखने के बाद पूरा का पूरा वही तो करना नहीं है, उसका क्या निकालेंगे भी, एक बेसिक निचोड़ निकालेंगे, और बेसिक निचोड़ निकालने के बाद आप अपना एक क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना लेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू लगाना है। और एमसीक्यू में जो भी आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू में, उस एमसीक्यू के क्वेश्चन को आपको कहां करना है, अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। आपके नोट्स में क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो ये मान के चलिए आपका जो साइंस का जो तैयारी है वो पूरा का पूरा 60 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा। करना क्या है कि भाई वीडियो देखना है,
और वीडियो देखने के बाद आपको या बुक को पढ़ने के बाद आपको प्रॉपर अपना एक ब्रीफ आपको क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। एक आसान भाषा में आपको क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू कैसा आएगा, तो वही पुराने जो रिपीटेड आपके अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। भाई आपको तो पता है ना, रेलवे जो है उसमें रेलवे के एग्जाम में आपका ज्यादातर पोर्शन किसका रहता है, साइंस का रहता है। तो पूरा रेलवे का कोई भी एमसीक्यू बुक उठा लो और वहां से हम लोग क्या कर लें, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। या यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हर चैनल में हम लोग भी आपका कराने वाले हैं, तो हर चैनल में आपका क्या होगा, एमसीक्यू आते हैं। उन चैप्टर वाइज हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू करते जाना है। तो आपकी तैयारी जो है वो क्या होती जाएंगी, बेहतर होती जाएंगी। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप तक किसी ना किसी एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या, तो अभी तक जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे देखेंगे, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो रिपीटेड आपके देखेंगे, रिपीटेड जो क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किसके, तो भाई रेलवे का है, एसएससी का एग्जाम में हुआ है, उसमें जो भी साइंस का जो क्वेश्चन रिपीटेड है ना वही आपका आने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या वो चीजें कहां से कवर होगी, तो एमसीक्यू करेंगे। जब एमसीक्यू करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या करना है भाई, एमसीक्यू पर बहुत ज्यादा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तब जाकर ये जो 60 नंबर है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्लियर है, तो देखेंगे भाई, ध्यान रखना कि हम लोग बहुत जल्द इसके क्या लेके आने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज यहां पर लेके आएंगे। हम लोग बात करते हैं भारत का जो सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो भारत में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, भारत में हमको पढ़ना है क्या, भूगोल। और भूगोल में भी यहां पर बता दिया गया है कि भाई आपके भौतिक वाला पार्ट, सामाजिक पार्ट और आर्थिक पार्ट। तो भौतिक वाले पार्ट में क्या पढ़ेंगे भाई, तो भौतिक वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल में, भौतिक पार्ट में पढ़ेंगे क्या, भारत का जो परिचय है, भारत का क्या है, परिचय है। और देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का क्या पढ़ेंगे भाई, भौगोलिक विभाजन। तो भारत का देखेंगे भौगोलिक आपका विभाजन पढ़ेंगे। आपका क्या पढ़ेंगे भाई, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, आपके मृदा के बारे में पढ़ेंगे, आपके जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कहां जाएगा, आपका भौतिक भूगोल में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कहां, आपके भौतिक भूगोल में। तो भौतिक भूगोल का टॉपिक क्या है, सामान्य परिचय भारत का, भारत का भौगोलिक विभाजन, चट्टान, मृदा, जलवायु, संसाधन, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका भौतिक भूगोल में आ जाएगा। आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में जिससे देखेंगे कोई व्यापार से रिलेटेड, तो व्यापार से रिलेटेड क्या हो जाएगा, कृषि, फसल है ना, आपका ईंधन, संसाधन, इनके बारे में पढ़ेंगे तो कहां हो जाएगा, वो आर्थिक भूगोल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, आर्थिक भूगोल। और देखेंगे सामाजिक भूगोल में क्या आ जाएगा, तो सामाजिक भूगोल में क्या आ जाएगा, भारत की जनजातियां, जनगणना, ठीक है, आपकी संस्कृति है, वो पढ़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल में आएगा। तो ठीक है, भूगोल में क्या पढ़ना है आप लोग को समझ में आ गया, वो सारी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है उसको अच्छे से देखो कि भाई क्या क्या लिखा है। तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में हमको पढ़ना है क्या, इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और देखेंगे भाई छत्तीसगढ़ का, देखेंगे भाई क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। और देखेंगे भाई पुरातात्विक आपका जो पर्यटन स्थल है वो पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ना है भाई, इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है भाई, तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में आपका कृषि हो गया, आपका उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, एक चीज आपका यहाँ पर छूट गया है तो वो पढ़ सकते हैं भाई, प्रशासनिक जो ढांचा है ये भी दिया हुआ है, प्रशासनिक जो ढांचा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, आपके पंचायती राज, आपके देखेंगे भाई पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। तो ये हम लोग का क्या है भाई, आपके छत्तीसगढ़ का क्या है सिलेबस है। कहीं पर भी इस सिलेबस में हमारा क्या नहीं लिखा है, तो आपके जनजाति के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप सिलेबस देखेंगे भाई, तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में कहीं पर भी जनजाति के बारे में नहीं लिखा है। तो जनजाति के बारे में एकदम डीप में जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं पर सिलेबस में लिखा नहीं है। जनजाति के बारे में उतना ही लिखना है, इतना ही पढ़ना है कितना जितना इतिहास में उनका योगदान रहा है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब पढ़ेंगे तो जनजातियों का जितना योगदान रहा, कुछ कुछ प्रमुख घटना घटित हुई है उनके बारे में बस पढ़ लेंगे। बाकी जनजाति को एकदम डीप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है।
ठीक है। और देखेंगे भाई कि जो छत्तीसगढ़ का ये सिलेबस कवर करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा बड़ा समय बच जाएगा तो उसको बेसिक में थोड़ा सा देख लेना है कि अगर वो आ जाए तो वो चीजें भी हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी पढ़ने का तरीका क्या है, तो पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि भाई हमको प्रॉपर पहले क्लास देखना है, क्लास देखने के बाद अपना क्या बनाना है, एक ब्रीफ आपको नोट्स बनाना है। ब्रीफ आपका एक नोट्स बनाने के बाद साथ में क्या करने जाना है, आपका एमसीक्यू भी करते जाना है। उसके बाद ही जाकर देखेंगे ये जो सिलेबस है वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे कवर। क्लियर है। जल्द ही हम इसके रिलेटेड आपके क्या लाने वाले हैं, वीडियो लाने वाले हैं। और वीडियो आपका देखेंगे भाई टू द पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा आपका वीडियो, टू द पॉइंट, एकदम फैक्चुअल बेस्ड रहेगा, ताकि जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका क्या हो सके, रिवीजन भी हो सके, और जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको पता चल सके भाई कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग का जब वीडियो आने वाला है एकदम आपका इसी सिलेबस पर ही बेस्ड रहेगा, एकदम फैक्चुअल रहेगा। क्लियर है, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो सही दिशा में आए, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं रहेंगी। और साथ में हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार आपके प्रयोगशाला परिचालक के तैयारी के लिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।